हेलो गाइस, मैं हूँ संचिता। तो एक हफ़्ते पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था। जो मेरा जो डिलीवरी का जो केस था, इस कुछ स्कैम किया था उन्होंने, जो कि आजकल बहुत कॉमन है। जो लोग स्कैम नहीं समझते इस चीज़ को, लेकिन एक्चुअल में वो स्कैम है और लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा डिलेट किया। और मुझे काफ़ी लोगों ने डीएम करके बताया भी कि उनके साथ भी सेम ऐसी चीज़ें, उन्होंने कई हॉस्पिटल, अलग अलग हॉस्पिटल्स के नाम बताए, बड़े बड़े हॉस्पिटल के नाम बताए। यहाँ प्रयागराज की बात कर रही हूँ मैं। तो बहुत सारे जगहों के नाम बताया कि उनके साथ भी यहाँ पे ऐसा हुआ था, उनका बेबी के समय भी सेम ऐसी चीज़ें हुई थी। और उन्होंने मतलब हॉस्पिटल ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उनको लूटने की, मतलब ज़बरदस्ती के चार्जेस लगाने की। तो मुझे नहीं लगा था कि ये इतना ज़्यादा लोग रिलेट कर पाएंगे। और इसी वजह से मैं आपको दूसरी चीज़ भी बताऊँ, उस दिन वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो मैंने पूरी चीज़ें शेयर नहीं की थी। और मैं देखना भी चाहती थी लोग रिएक्ट क्या करते हैं इस चीज़ को लेकर, और मेरे घर वालों को क्यों बताना, मुझे लगता है क्यों नहीं बताना ये सब चीज़ें। चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आपको ये सब चीज़ें शेयर करनी चाहिए। इससे अवेयरनेस बढ़ती है आप लोग, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, प्रेगनेंसी हो गया, डिलीवरी हो गया, ये एक ऐसी चीज़ है जो हर लड़की के जीवन में ये चीज़ आती है। हर लड़की, कोई ये ऐसा केस नहीं है कि 10 में से 2 ही लड़कियां इसको झेलेंगी, 10 में से 10 लड़कियां इस चीज़ को फील करेंगी। उनके साथ 8 के साथ तो ये चीज़ हो रहा है, बहुत कॉमन है। तो आज मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊँगी जो हॉस्पिटल स्कैम करता है। मैंने नोटिस की ये चीज़ें, मेरे दिमाग में काफ़ी दिनों से चल रही है, क्योंकि हम लोग पहले बॉम्बे में रहते थे। और अगर मैंने ये चीज़ नोटिस नहीं की होती, अगर मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी भी यहाँ की होती, तो मैं आपको 3 चीज़ें बताऊँगी, 3 पार्ट में बताऊँगी, क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आपको डिटेल में बताना ज़रूरी रहता है। तो पहले पार्ट में आपको ये बताऊँगी कि कैसे मेरी 100% नॉर्मल डिलीवरी थी। उन्होंने डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी ना करके मेरा ऑपरेशन किया। 100% नॉर्मल डिलीवरी थी, मतलब मैं कहूँगी 99% चांसेस नहीं थे मेरे, 100% चांसेस थे कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती थी। लेकिन उन्होंने तब भी नहीं किया, सिर्फ ये बोल के कि आपका ऑपरेशन पहले हो चुका है। और सेकंड चीज़ मैं बताऊँगी जो मेरी प्रेगनेंसी में आया, तो मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी बॉम्बे में थी, सेकंड प्रेगनेंसी मेरी यहाँ थी। अगर मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी यहाँ होती तो शायद मैं इस चीज़ को कभी समझ में ही नहीं आ पाता। तो मैं इस प्रेगनेंसी में ना, मैं कम से कम, मुझे 10 बार ऐसा लगा कि लोग ये फ्रॉड कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ये लूटने का इनका मतलब फालतू का वो चार्जेस लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। तो मैं बताऊँगी, क्योंकि 2 साल पहले की ही मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी, बहुत ज़्यादा दूर का मामला नहीं है ये। तो मुझे कभी भी बॉम्बे में ऐसा लगा ही नहीं कि मेरे साथ कुछ ऐसा चीट हो रहा है या कुछ हो रहा है। मैंने यहाँ पे 3 डॉक्टर बदली। तो मैं सेकंड पार्ट में आपको वो भी बताऊँगी कैसे, और थर्ड पार्ट में ये बताऊँगी आपको कि यहाँ के जो बहुत बड़े-बड़े डॉक्टर हैं और वो कैसे लोगों को फ्रॉड करते हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे फादर को ब्रेन अटैक आया था, रिसेंटली मतलब लास्ट मार्च 2024 को मेरे फादर को ब्रेन अटैक आया था। तो उन्होंने कैसे, यहाँ के बहुत बड़े डॉक्टर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी किसी का भी, क्योंकि मैं सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए ही बोल रही हूँ, कैसे उन्होंने पूरा क्या चार्जेस लिए और कैसे ट्रीट किया और कैसे देखा। और मैं आपको कंपैरिजन भी बताऊंगी जो इंडिया के सबसे बड़े बड़े डॉक्टर हैं, क्योंकि मैंने बॉम्बे में देखा है। तो मैं उससे रिलेट करके आपको बताऊंगी कि कितना अंतर होता है यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे लोग पेशेंट को ना पैसा छापने की मशीन समझते हैं लोग। मैं आपको थर्ड पार्ट में ये भी बताऊंगी। तो ये फर्स्ट पार्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कैसे मेरी फुल नॉर्मल डिलीवरी को उन्होंने सी सेक्शन में कन्वर्ट किया। तो मैं इस बार बहुत सीरियस थी इस प्रेगनेंसी में कि मुझे अपना सी सेक्शन नहीं करवाना है, क्योंकि मेरे पास एक छोटी बेटी थी, मेरा स्टोर था। तो मुझे लगता था मैं जल्दी रिकवर, मेरा ये थॉट था कि मैं जल्दी रिकवर हूँगा, तो मैं कोशिश करूँगी, मैं एक्सरसाइज करूँगी, मैं योगा करूँगी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। और मेरा बेबी का वेट भी कम था, मुझे पता था, तो मुझे लगा था चांसेस, तो जिनका सी सेक्शन हो चुका रहता है तो उनके साथ 3 चीज़ें होती हैं कि उनका सी सेक्शन हो सकता है। पहला कि बच्चे का वेट 3.5 किलो से कम होना चाहिए। दूसरा ये होता है कि आपको नेचुरल पेन आए, मतलब आपको नेचुरल पेन आए, क्योंकि आपको इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता। और तीसरा ये होता है कि आपको मतलब बच्चा जो होता है वो सही पोजीशन पे हो, मतलब जो उसका सर हो वो नीचे हो और उसका पैर ऊपर, तो सही पोजीशन पे, मतलब नेचुरल चीज़ें हो, तो आपका सी सेक्शन के बाद भी ऑपरेशन हो सकता है। और ऐसा हुआ भी, मेरी खुद की ननंद है, एक ही ननंद है, उनका पहला जो 2 बेबी है, ट्विंस बेबी है, उनका सी सेक्शन से हुआ, उसके बाद 2 बच्चे उनके नॉर्मल डिलीवरी से हुए। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन हॉस्पिटल इसको बहुत बड़ी चीज़ बना देते हैं। तो 4 बजे मेरा वाटर ब्रेक हुआ मॉर्निंग में,
और 4:30-5 बजे से मेरा पेन स्टार्ट हो गया। तो हम 1 डेढ़ घंटे के अंदर पहुँच गए, हॉस्पिटल पहुँच गए, मतलब हम लोग का थोड़ा दूर था हॉस्पिटल, तो 1 डेढ़ घंटे के अंदर पहुँचे। तब तक मेरा पेन एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जा चुका था, क्योंकि पानी मेरा पूरा निकल चुका था। तो धीमे-धीमे ड्यूरेशन मेरी कम होती, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे ऐसा कोई पेन नहीं हुआ था। तो पता चला मुझे, फिर ऑपरेशन हुआ, फिर डॉक्टर को बताया, क्योंकि बहुत मॉर्निंग था, 6:30-7 बजे तक हम लोग हॉस्पिटल पहुँच गए थे। तो प्रिपरेशन होते मेरा ऑपरेशन जो हुआ 10:30 बजे हुआ। तो मेरा ऑपरेशन होते मतलब जब शुरू हुआ, तो मेरा पेन स्टार्ट हुआ 5 से 6 घंटा हो चुका था, और पेन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो चुका था, बहुत जल्दी-जल्दी पेन आ रहा था। तो मैं जैसे ही हॉस्पिटल पहुँची, मैं हॉस्पिटल का आपको बताती हूँ, तो नर्सेस ने कहा कि आपका चेक करना पड़ेगा कि आपका सर्विक्स खुला है कि नहीं खुला है। तो वो सर्विक्स चेक करने जा ही रही थी कि मैंने बताया कि मेरा पहला सी सेक्शन है, तो नर्स ने मना किया, अरे आपका तो नहीं होगा। कहते हो सकता है, क्योंकि मुझे पेन स्टार्ट हो चुका है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे मेरा पेन है, और कोई थोड़ा बहुत दर्द नहीं हो रहा है 2-3 घंटा, क्योंकि मुझे हो गया था पेन सहते हुए, और करते मतलब पेन होता, तो मैं उन्होंने मना कर दिया। फिर डॉक्टर के आने से पहले एक जो मेल नर्स था, उसने अल्ट्रासाउंड किया मेरा। तो मेरी ननद भी थी साथ में, तो उन्होंने बोला कि बच्चा ठीक है? तो नहीं, बच्चा ठीक नहीं है, बच्चा सुस्त है। बोले नॉर्मल डिलीवरी? तो नहीं, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, और ऑपरेशन होगा। कह रहे क्यों? कह रहे बच्चा सुस्त है। मैंने बोला बच्चा मूव कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि आपको कैसे पता? मुझे ही पता होगा कि बच्चा मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो एक्चुअली वो डरा रहे थे, पानी पूरा निकल चुका है, बच्चा सूख चुका है, 1.5 घंटे में बच्चा पूरा सूख चुका है, 1.5 से 2 घंटे में। ऐसा नहीं होता है, पानी निकलने के 24 घंटे तक डिलीवरी हो सकती है, बहुत कॉमन चीज़ है ये। 1.5 घंटे तक वो डराने का एक टेक्निक होता है ना, कि बोले कोई चांसेस है? कहते नहीं, कोई चांसेस नहीं है। उन्होंने कोई चेक नहीं किया कि मेरा सर्विक्स ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई मतलब नहीं था उनको। फिर तैयारी होते-होते बहुत मेरा दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, बहुत ज़्यादा, और हर 10-10 सेकंड में मुझे पेन आ रहा था, करीब 3-3 4-4 मिनट के लिए आ रहा था। सिर्फ़ 10 सेकंड का ब्रेक आ रहा था, फिर मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मुझे पेन हो रहा था। तो जब मुझे ड्रिप चढ़ रही थी, मतलब ऑपरेशन से 1 घंटे पहले की बात है ये, तो मुझे जब तैयार किया जा रहा था ऑपरेशन के लिए, तो मैंने अपना पेट छू के देखा, तब तो मेरे जो बेली बटन है, मतलब नाभि जिसको कहते हैं, उससे वो पूरा वहाँ तक खाली हो चुका था मेरा पेट, मतलब बच्चा पूरा नीचे बर्थ कैनाल की तरफ जा चुका था। मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया ये चीज़, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर मतलब मैं नहीं, बेली बटन से 3-4 अंगुल ऊपर था, मतलब थोड़ा-थोड़ा, मतलब बेली बटन तक मुझे टाइट लगा, तो उसके पहले बिल्कुल लूज़ लगा, ऐसा लगा था बच्चा है ही नहीं, वहाँ पे नीचे चला गया है। उसके बाद फिर जब ऑपरेशन की तैयारी होते मैं गई वहाँ पे, डॉक्टर नहीं आई थी, आधे घंटे बाद आए। बहुत ज़्यादा पेन, मतलब रो रही थी, क्योंकि दिमाग भी काम नहीं कर रहा था, इतना ज़्यादा पेन होता है, इतना ज़्यादा पेन, दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर ऑपरेशन के समय जैसे ही मतलब होने वाला था, तो मैंने चेक किया अपना पेट, तो मेरा बेली बटन से नीचे तक पूरा पेट खाली हो चुका था, क्योंकि बच्चा मेरा बहुत छोटा था, बहुत ज़्यादा छोटा था। मतलब 2 किलो का बच्चा था, हाइट भी बहुत, इतना सा बच्चा था मेरा, बस इतना सा। तो मैंने जब चेक किया तो देखा बेली बटन तक खाली था, तब भी डॉक्टर ने मेरा चेक नहीं किया कि पेट खाली हो गया कि नहीं हो गया। जब बच्चा बाहर आया, तो मैंने बताया भी कि क्या बोलते हैं, मतलब मुझे लग रहा था कि नॉर्मल डिलीवरी शायद चेक करेंगे, लेकिन क्योंकि आप इतना ज़्यादा पेन होता है ना कि उस समय आपका दिमाग काम नहीं करता, आपको लगता है बस किसी तरीके से ये पेन ख़त्म हो जाए। उन्होंने बिल्कुल भी चेक नहीं किया, जबकि पेट मेरा पूरा खाली, मतलब नीचे आ गया था, एकदम नीचे बच्चा हो गया था। और इतना पेन होने का मतलब है कि मेरा सर्विक्स बहुत ज़्यादा ओपन हो चुका था, इसका मतलब ही यही होता है कि इतना एक्सट्रीम पेन हो रहा है, और बच्चा पूरा नीचे सरक चुका है। और मेरा जब बच्चा हुआ, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि उसका जो सर है वो ऐसे था, मतलब ऐसे यहाँ से लंबा हो गया था सर। तो आप जिसको जिसको पता है कि नॉर्मल डिलीवरी में बच्चों का सर की पोजीशन चेंज हो जाती है, वो लंबे हो जाते हैं या दबाव पड़ने के चक्कर में, इसका मतलब है कि बच्चा मेरा पूरा बर्थ कैनाल में घुस चुका था। ठीक है, मुश्किल से अगर डॉक्टर चाहती तो 15 से 20 मिनट में मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी, क्योंकि मैं इतना एक्सट्रीम लेवल पे पेन सह रही थी, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने चेक तक नहीं किया। वो जानती थी कि क्या बोलते हैं, ये नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। सिर्फ़ उन्होंने बहाना क्या दिया कि आपका सी सेक्शन हो चुका है, इसलिए आपको हमारा ये सी सेक्शन ये आपको नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं होता है।
तो पता नहीं क्यों यहाँ पे ऐसी धारणा बनी है। जो चीज़ें आपका बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो आपकी रिकवरी, ठीक है, सी सेक्शन इतने आसानी से ये इंडिया में कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा इंडिया में इतनी आसानी से कर दिया जाता है। चाहे आपका एकदम नॉर्मल, आप सुन लो आपके आसपास किसका, आपका शायद सरकारी हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जिसमें आपको जल्दी नॉर्मल डिलीवरी सुनने को मिल जाए, नहीं तो आपको सी सेक्शन के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। एक्चुअली हॉस्पिटल वाले गलती क्या करते हैं, तो कुछ केसेस होते हैं जिसमें सी सेक्शन करना ज़रूरी होता है, लेकिन हॉस्पिटल वाले हर केस सिर्फ अपने पैसे बनाने के चक्कर में, क्योंकि ऑब्वियसली जो चीज़ 15,000 में हो सकती है, आप वो 50 से 1 लाख तक जाता है इसका चार्जेस सी सेक्शन का। तो उसके चक्कर में वो करते हैं अपना काम, मतलब वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं चाहते क्योंकि चार्जेस उसके बहुत कम हैं, वो तो है ही नहीं एक तरीके से। और सी सेक्शन में 5-6 दिन रहता है, रूम का चार्जेस, इंजेक्शन का चार्जेस, दवाइयों का चार्जेस, मुझे 4-4 हज़ार के इंजेक्शन लग रहे थे सुबह शाम, तो वो सब उन्हीं के हॉस्पिटल से लेना है, उन्हीं के, तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि वो होता है। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि मतलब एक होता है ना रिकवरी, और क्या इतना बड़ा ऑपरेशन करना ज़रूरी है कि, तो लाइफ में हर इंसान के 2 ऑपरेशन करवाना चाहिए, तो कभी कुछ ऐसा हो कि 3 ऑपरेशन, मतलब उनको नहीं करना चाहिए ये चीज़, तो हमें अवेयर होना चाहिए। 3-4 चीज़ें होती है, इसके चक्कर में आजकल लोग ऐसे हो गए हैं कि वो मतलब झूठ बोलते हैं कि अब आपका सी सेक्शन होगा, जो अगर एक्चुअल में वो रियल केस होगा, कभी किसी ने शक के चक्कर में कि आप लोग झूठ बोलते हैं, तो वो रियल को भी वो फेक लगने लगता है। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए हॉस्पिटल वालों को कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि बहुत कॉमन इशू है। बहुत सारी लड़कियां इस चीज़ को भी रिलेट करेंगी कि उनका नॉर्मल डिलीवरी हो सकता था, लेकिन हॉस्पिटल ने मना कर दिया, ये बता दिया कि बच्चे का सर पे नाल फंसी हुई है, कुछ भी बताते हैं उन लोग। तो 2-3 चीज़ें ऐसी हैं उनको जानना चाहिए कि किस केस में, ख़ासकर ये मदर्स को मैं बोल रही हूँ, उनको जानना चाहिए ये चीज़ कि किस केस में उनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, और किसी को नहीं। अगर आपकी जब प्रेगनेंसी होती है तो आपको ये चीज़ रिसर्च करना चाहिए कि किस केस में आप नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हो, किस केस में आपको सी सेक्शन करना पड़ेगा। लेकिन हॉस्पिटल वाले ज़्यादातर सी सेक्शन हर केस में करते हैं। तो प्लीज़ मैं चाहूँगी कि आप लोग अवेयर रहिए और इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करिए, और बोलिए इस चीज़ को डॉक्टर से भी कि आप, जब मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तो आप क्यों नहीं कर। मेरी गलती यही थी कि मुझे पेन हो रहा था, मैंने 2-3 बार बोलने की कोशिश की भी थी, मैंने नीचे स्टाफ से बोला कि मुझे मूवमेंट हो रहा है। मैंने इवन मेरी नर्स से लड़ाई भी हुई इस चीज़ की, जब उन्होंने चेक नहीं किया मेरा कि मेरा सर्विक्स खुला है कि नहीं खुला है, उन्होंने चेक ही नहीं किया। मुझे इस चीज़ की प्रॉब्लम थी कि आप कैसे कहते, बोले कि इतना स्पेस नहीं होता कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकेगी आपकी, क्यों, पहला बच्चा होता तो स्पेस होता है क्या, नहीं होता है, सेकंड डिलीवरी में आप मुझे ये कैसे बोल सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो प्लीज़ अवेयर रहिए आप लोग इस चीज़ को लेकर।